तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 जो कि बहुपद है। और बहुपद का हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2.1। ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहले बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद देखिए, तो बहुपद की परिभाषा आप लोग देख लीजिए क्या होता है। तो आप यही कहेंगे कि चर हो, अचर या चर के गुणांक अथवा घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी चर राशि हो या अचर राशि हो या चर के गुणांक हो या घातांक के जोड़ हो, घटाव हो, ठीक है, या उनके गुणन की क्रिया वाले जो भी बीजीय व्यंजक आपको प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। जैसे आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे हो गया इसे 2x, यह भी आपका एक बहुपद है। आप यह भी कह सकते हैं कि 2x + 5, यह भी आपका एक क्या है? बहुपद है। तो आप कह सकते हैं 2x + 5 + 10 कह लीजिए, तो यह भी आपका एक क्या है? बहुपद है। अगर कहीं पर आपका यह लिखा है 5, तो यह भी आपका एक क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें बताया गया है ना अचर। और आपको पता है कि चर और अचर क्या होता है? जिसके मान निरंतर बदलते रहते हैं उनको हम चर राशि कहते हैं। जिनके मान निश्चित होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, वह आपके क्या होते हैं? अचर राशि होती हैं। तो चर में जैसे आप लोग जानते हैं कि x, y यानी a to z, यानी जो भी ले लीजिए a to z यानी a से z तक जो भी आपको संख्याएं दिखती हैं तो आपकी क्या है? चर राशि हैं। अब इसके बाद अचर क्या होता है? जो अचर होता है आपका वह 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जो गिनतियां होती हैं वो आपकी अचर राशि कहलाती है। चाहे चर हो चाहे अचर हो, या इनका आपस में गुणांक हो या जोड़ना हो या घटाना हो, या इनके घातांकों का गुणा किया जाए या जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो भी यह सब क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुपद आपने जान गए क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि बहुपद के टाइप्स। तो बहुपद भी देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर, पहला जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद। और दूसरा जो होता है द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? तो आइए हम बता देते हैं आपको रैखिक बहुपद क्या होता है। वे बहुपद जिनके जो वह बहुपद होता है उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है वह 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद की सर्वाधिक घात सबसे बड़ी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिख दिया 2x - 5, देख रहे हैं कि नहीं? तो यह भी आपका एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में हम लोग घात देखेंगे तो x की कितनी घात हो सकती है? 1 घात होगी। 1 से ज्यादा घात इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एक हम और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5x + 10 ले लीजिए। चलिए 5x + 10 हमने लिख दिया, तो भी इसमें x की कितनी घात है? 1 घात है। तो आप इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब आते हैं बात द्विघात वाली पर। तो अगर इसी की घात हम कितना कर दें? 2 कर दें, तो इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी आपकी 2 कहलाएगी। आपकी क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। या तो इसको एक माध्यम से और समझ सकते हैं इस प्रकार से लिखकर, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2x² + 3x + 5। यह भी आपका एक बहुपद ही है, लेकिन इस बहुपद में इसकी जो सबसे बड़ी घात है वह कितनी है? 2 है। इसका 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की जो घात होगी वह कितनी होगी? 2 होगी। और यह जब 2 होगी तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात
बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद में जैसे यही हो गया, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2x⁻³ माइनस x प्लस 5 ही लिख दीजिए। ठीक है, इस टाइप का कोई बहुपद है और इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितना है? 3 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यह सब चीजें आप तो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ अब तो यह जान के बहुपद होता है, लेकिन बहुपद क्या नहीं होता है अब वो चीजें जान लीजिए। जैसे बहुपद क्या नहीं होता है? बहुपद की घात कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बहुपद की घात माइनस में है, किसी जैसे संख्या की घात अगर माइनस में है तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर उसी को आप करड़ी में कर देंगे या किसी बहुपद की घात बटा के रूप में नहीं हो सकती है, तो करड़ी का मतलब बटा ही होता है, तो वह भी आपका बहुपद नहीं है। और बहुपद का जो चर पद होता है वह किसी के बटा में नहीं होना चाहिए, वह किसी अंक या किसी संख्या या किसी चर के बटा में नहीं होना चाहिए, किसी अचर के बटा में नहीं होना चाहिए। यानी आप यह कह सकते हैं कि जो चर राशि हो किसी के बटा में नहीं होनी चाहिए, किसी संख्या के बटा में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वह बहुपद नहीं है। समझ रहे हैं ना? 1/x यह बहुपद आपका नहीं है। अगर आपने लिख दिया y⁻−5 लिख दिया तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। अगर आपने किसी के ऊपर करड़ी लगी है या उसकी घात हम बटा के रूप में लिख सकते हैं तो अभी आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यह था आपका बहुपद। अब हम जानेंगे कि जो हमारा चैप्टर है बहुपद का, उसमें जो हमारा पहला चैप्टर दिया गया है कि अध्याय 2.1 में आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है। शून्यांक क्या होते हैं? जैसे आपने एक समीकरण लिखा कि 2x + 5 है, तो इसमें हम x का वह कौन सी वैल्यू रख दें कि जहां पर इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यह आपका क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो आइए जो आपका यह ग्राफ दिया गया है इसमें कुछ और ही आपसे क्या पूछा गया है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हमने आपको बताया इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अपने चैप्टर 2.1 में। ठीक है, 2.1 में क्या आपसे कहा गया है अब उसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। जो px के शून्यांक होंगे उनकी संख्या आपको बतानी है। तो px में आप देखिए, इसमें जो आपका जो सामने जो यह ग्राफ दिया गया है आपको पता है यह y है और यह x अक्ष है। y x और x अक्ष आप देख ही रहे हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। अब आपको यह बताना है कि जो यह px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो जो ग्राफ px अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी ही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। जो ग्राफ px को जितनी बार काटेगा उतनी ही बार उसके शून्यांकों की क्या होगी? संख्या होगी। वही उसकी क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। जैसे कि पहला सवाल आपको सामने दिया गया है, तो पहले में देखिए दिया है कि आप यह देख रहे हैं x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही आपका यह px के शून्यांकों की संख्या होगी। तो पहले वाले में देखिए x अक्ष को कहीं पर काट रहा है क्या? तो नहीं, x अक्ष को तो कहीं नहीं काट रहा है, इतना y अक्ष को काट रहा है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं px के शून्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 0। पहला सवाल आपने हल कर दिया। पहले का पहला सवाल आपने हल कर दिया कि इसमें जो px के शून्यांकों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ px अक्ष को कोई भी ग्राफ काट नहीं रहा है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में आप देखिए यहाँ पर यह तो y अक्ष को काट रहा है लेकिन x अक्ष को यहाँ पर यह काट रहा है कि नहीं, और वो भी कितनी जगह पर? एक जगह पर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या, या तो आप यहाँ पे ABC लिखिएगा px शून्यांकों की जो संख्या होगी वह एक स्थान पे काट रहा है, इसलिए इसका क्या कहेंगे? 1 होगा। अब दूसरा, ये दूसरे सवाल में आप देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे px शून्यांकों की संख्या।
px के शून्यांकों की संख्या बराबर 1 2 3। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, आइए चौथे सवाल पे देखिए। इसमें x अक्ष को कितनी बिंदुओं पर काट रहा है? 2x पर। तो लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? 1 2 2 हो जाएगी। कितनी होगी? 2 होगा। आइए पांचवें सवाल में, इसमें पूछा है कि px के शून्यांकों की संख्या आपको बतानी है। तो 1 2 3 4 लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है। तो px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसी तरह से छठवें क्वेश्चन में, तो 1 2 3 देख रहे हैं कि नहीं, सिर्फ 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो आप कहेंगे px के शून्यांकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली अध्याय 2.1 खत्म होता है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे अध्याय 2.2 को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।